अस्सलाम वालेकुम जी। कल मैंने एक वीडियो की शहबाज गिल साहब और वसीम अब्बास साहब की लड़ाई में। वसीम अब्बास मुझे बड़े पसंद है। शहबाज गिल साहब मेरे पर्सनल दोस्त हैं। अरशद साहब के भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, खबर घुमन साहब के भी दोस्त हैं, शाहिद साहब के भी दोस्त हैं शहबाज गिल साहब। तो मैंने कहा गिल साहब को भी चैन नहीं आता, गिल साहब भी हर बंदे ने उंगल करा देते हैं, गिल साहब हम की करें। तो इस पर बात करेंगे। साथ मैंने आपको जियो के एक एंकर अब्दुल्ला सुल्तान की खबर दी थी, उस पर आगे मैं खबर दूंगा। चाचा अंसार अब्बासी और इस तरह के बहुत सारे लोग आपको ज़रा बताता हूँ कि कैसे होती है सहाफ़त। ठीक है, कुछ लोगों का नाम लेकर बताऊंगा, कुछ आपको बस इशारे किनारे दूंगा, समझ जाइएगा। सारी स्टोरी अभी नहीं बतानी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके स्टोरी बतानी। आप नाम पूछेंगे तो भी नहीं बताऊंगा, तो नाम पूछ कर शर्मिंदा मत हों आप। ठीक है, अपनी शर्मिंदगी को बचाएं। लेकिन क्या ही वजह है कि नून लीग के दौर में सब अच्छा है, किसी सहाफ़ी से कोई खबर नहीं करने हो रही? क्या ही वजह है कि ये सारे जो हैं ये एकदम से पड़ जाते हैं इमरान खान को? कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, कुछ आपको समझाता हूँ। हमारे अदाकार हों, हमारे फ़नकार हों, उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब वाला, जियो न्यूज़ के एक एंकर हैं अब्दुल्ला सुल्तान साहब। ये सवेरे सवेरे मॉर्निंग शो एक करते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म का मॉर्निंग शो होता है। इसके बारे में मैंने आपको खबर दी थी। उन्होंने वंडर आइडियाज़ के नाम से एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई हुई है। उनकी अहलिया के नाम पर काम पकड़ते हैं, लाखों करोड़ों रुपए हुकूमत से लेते हैं। ये टैक्स पेयर्स का पैसा होता है जो हुकूमत से लेते हैं। जर्नलिज्म में एक जर्नलिस्ट की डेफिनेशन ये होती है, जो टीवी पे काम करते हैं सब, वो प्राइवेट में इस तरह सरकारी काम नहीं पकड़ते, इसको सरकारी काम कहा जाता है। वरना तो बड़े बड़े एंकर जो हैं, काशिफ अब्बासी, ये वो सारे, इनकी क्रेडिबिलिटी ना हो, हुकूमत पे बात ना कर सके। अगर इन्हें हुकूमतों के साथ ही बिजनेस करना है, हर बंदा अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल ले, कंसल्टेंसी खोल ले, पीआर फर्म खोल ले, फिर हुकूमत से ही काम लेते रहे। आपको पता है ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं, इनमें जो हुकूमत जो इश्तिहार देती है वो सबसे महंगा होता है। हुकूमत के इश्तिहार पर डिस्काउंट कोई नहीं दिया जाता, हुकूमत का इश्तिहार सबसे महंगा होता है। इसीलिए सारे चैनल सरकारी इश्तिहार पर मरते हैं। प्राइवेट वाले डील निकालते हैं अपने लिए अच्छी, और कभी कम कभी ज़्यादा पैसे करते हैं, और प्राइवेट का लेकिन सिग्निफिकेंटली सस्ता होता है। तो अब्दुल्ला सुल्तान साहब जो हैं जनाबे वाला, क्योंकि जियो असूल है, जियो एक सहाफ़ती वो गैंडा है, तो जियो साहब जो हैं वो देखते हैं क्या करते हैं अब्दुल्ला सुल्तान साहब का एडवर्टाइजिंग एजेंसी, लेकिन वो उनकी बीवी के नाम पे ऐसे ही किया जाता है ये ड्रामे। इस तरह के एक साहब और भी हैं, वो कॉमेडी करते हैं बहुत ज़्यादा। वो कॉमेडी करते हैं, साथ साथ वो सिंध गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं वो जनाब ट्वीटें करवाने के। जी हाँ, आप ये सुनकर परेशान होंगे कि वो साहब टीवी चैनल्स पे काम करते हैं, सियासतदानों पे अक्सर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, इमरान खान के सख्त खिलाफ भी हैं। पूरा टाइम ये लगे होते हैं चमचे खड़चे बनकर, गुस्से नाक रहते हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। वो भाईजान ट्वीटें करवाने के पैसे लेते हैं। वो ट्वीटें किससे करवाते हैं? वो एंकरों से, बड़े बड़े एंकरों से ट्वीटें करवाते हैं। फिर वो सरकारी उनको विजिट करवाते हैं कि आइए जी, सरकार ने ये झील बनाई है, इसके अंदर बोट में जाके इधर घूम जाइए, सरकार ने ये किया, यहाँ से इधर मुड़ जाइए। ये काम वो करते, कॉमेडी करते हैं। अब्दुल्ला सुल्तान साहब के बारे में उनके एक कुलीग ने मुझे कल फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई आपने सिर्फ ये बताया, आगे कहानी नहीं बताई। मैंने कहा जी मुझे इतनी कहानी पता थी, वो मैंने बता दी। कहता मैं आपको बताता हूँ, फंक्शंस वगैरह होते हैं, किधर एंकर्स को लेके जाना होता है, तो ये वो भी अरेंज करते हैं और कुछ कमीशन रख लेते हैं, एंकर को पेमेंट करते हैं कि भाई ये लाख रुपए में एक अपीयरेंस देनी है, उसमें से 30,000 ये रखते हैं, 70,000 उनको देते हैं। ये काम भी ये करते हैं। साथ हुमा अमीर शाह के बारे में भी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से ये बेसिकली ये सारा कैंसर है जो सहाफ़त को बर्बाद कर रहा है। एक साहब के मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, वाकई आपको सुना। तो एक अभी वजीर के दफ्तर में, एक वजीर के दफ्तर में, एक ताकतवर वजीर के दफ्तर में जो कि शहबाज शरीफ के बहुत करीब है, वहां पर जब वो गए तो वहां पर एक फाइल पड़ी थी। उन्होंने अपनी आंखों से वो फाइल देखी जिस पर एक सहाफ़ी का नाम लिखा था, केयर ऑफ डैश डैश अब्बासी। मैं इतना आपको नाम बता देता हूँ। नौकरी के लिए सीवी भेजी गई थी। अब ये अब्बासी कौन है, क्या है, वो खुद बता दे कि कैसे फेवर लिया गया वजीर से। क्या सहाफ़ियों का ये काम है कि वो वज़रा को फाइलें भेजें कि जी मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, इसको आप नौकरी पे रख लें या नौकरी लगवा दें इसकी किधर सरकारी। एक साहब हैं इस्लामाबाद में जो इन्वेस्टिगेटिव हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव, पहले ये चंदा करते थे। इनके बारे में इनके कोलीग्स, इनके इदारे के कोलीग्स ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, फिर फड्डा हो गया। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बेच दिया इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप के एवज, अपने ही इदारे को उसके हाथ में पकड़ा दिया। उनके अपने बड़े करीबी लोग ये बताते हैं, जो उनके साथ दूसरे साहब थे, वो बड़ा अरसा उनसे खफा भी रहे, आजकल भी खफा ही हैं। ठीक है, ये है हमारी सहाफ़त।
ये वो बड़े लोग हैं जो जर्नलिज्म पे लेक्चर्स दिया करते हैं, लेक्चर्स देते हैं। अंसार अब्बासी साहब के बारे में मशहूर है जो फेवर्स उन्होंने मरी में अपने इलाके की डेवलपमेंट्स के लिए ली हैं मुख्तलिफ वज़रा से। किसी सहाफ़ी का काम सिर्फ होता है इशूज़ को हाईलाइट करना, फेवर्स लेना नहीं, CV भेजना नहीं, किसी की नौकरी दिलवा दे। मैं बहुत सारे अभी के वज़ीरों को जानता हूँ, बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी होंगे, मालूम नहीं, याद नहीं पड़ता कभी फेवर लिया। तो अब आपको समझ आती है कि ये क्यों इमरान खान के नाम पे इतना गुस्सा हो जाते हैं। चंद लोगों को लाहौर के इकट्ठा करके बदजुबान बदतमीज़ लोगों को मॉडल टाउन में एक दफ्तर बना के दिया जाता है कि यहाँ पर बैठें जी और पूरा दिन इमरान खान को गालियाँ निकालें। ये उन लोगों में से हैं जो बाद में रोना शुरू हो गए थे जब बंद हुए थे, तो फिर फवाद चौधरी की वजह से वो बाहर आए थे। आज फवाद चौधरी साहब को भी गालियाँ निकालते हैं। इसी तरह हमारे अदाकार हैं, हमारे फनकार हैं। एक अभी इकराउल हसन साहब भी हैं जिनको ARY ने कह दिया था भाई आप छुट्टी करें। वजूहात उनकी कुछ और थी, कई कई दिन गायब रहना, एक्सेसिबल ना रहना, होश में नहीं रहना, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा मैंने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया। वो भी गुस्से नाक रहते हैं इमरान खान के ऊपर। आप उसकी 500 ट्वीटें उठा के देखें, वो सिर्फ इमरान खान के ऊपर बोल सकता है और किसी चीज़ के ऊपर नहीं बोल सकता। शाहिद अफरीदी को देख लीजिए आप, शाहिद अफरीदी किसका बेस्ट फ्रेंड था वो मुझे बता दीजिए। ये इकराउल हसन वो हैं जो 9 मई के बाद भागे भागे जिन्ना हाउस पहुंचे थे कि आइए आपको वो दरगाह दिखाते हैं, वो अजमत का आली निशान दिखाते हैं। उसका नाम ही हमें तब पता चला था कि जिन्ना हाउस है। इसी तरह एक जवाद अहमद साहब है। इन लोगों को कोई एक आधा मिलता है, वो इनको सही लगा देता है कि भाई तू बड़ा आदमी है, तू अगला लीडर है। फिर ये वाकई अपने आप को लीडर समझना शुरू करते चल रहा। अब जो शाहिद अफरीदी साहब है, उन्होंने इस्लामाबाद में गुलबर्ग ग्रीन में एक फार्म हाउस बनाया, रहते वो भी लेक व्यू सिटी में, अलीम खान की सोसाइटी में एक फार्म हाउस बनाया है। किसी से आप पूछिए कि वो फार्म हाउस में उनका नेबर कौन है या गुलबर्ग ग्रीन में रहने वाले हैं जो बता दें। वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को भी एक ज़मीन फार्म हाउस की लेके दी गई है। ज़रा कोई बंदा ज़रूर बताए मुझे कि उनका नेबर कौन है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, वो बताइए मुझे। तो ये हमारे वो फनकार हैं, इंजीनियर अली मिर्ज़ा, इस तरह के लोग जो एक दबके पे लेट जाते हैं। फिर आते हैं हमारे मजीद अदाकार आर्टिस्ट लोग। सुहेल अहमद अजीज़ी आपने देखा है, आपने वसीम अब्बास साहब का आउटबर्स्ट देखा, मैंने शहबाज गिल साहब की बड़ी बेइज्जती की। शहबाज गिल साहब ने मुझे फ़ोन भी किया कल, तो मैंने उनको समझाया कि मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की, मैंने आप सिर्फ ये बताया कि अगर आपने कहा है, उन्होंने कहा जी मैंने कोई कंजर इसको कोई मरासी नहीं कहा। मैंने कहा जी कह देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं कहा तो कोई बात नहीं, आप कह दें, क्योंकि आप उसने इल्ज़ाम तो आप पर लगा दिया। लेकिन ये लोग, मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वो लोग नहीं हैं जो खड़े हो सकते हैं। इनको काम चाहिए होता है, इनको ड्रामे चाहिए होते हैं। एक फ़ोन जाएगा, इनको कोई ड्रामा नहीं मिलेगा। ये वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि मैं राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा होना चाहता हूँ। मुझे भी ऑप्शन दी गई थी कि आपने कोई ट्वीट नहीं करना शाह साहब के ऊपर। मैंने कहा जी ये तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा फिर आपकी नौकरी नहीं रहेगी। मैंने कहा जी ओ ना रवे, ऐ नहीं हो सकता कि ट्वीट नहीं करेंगे। ARY में बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ कन्फर्म कर देंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ कन्फर्म कर देंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये वो लोग नहीं हैं जो खड़े हों। अभी वसीम अब्बास से शहबाज गिल साहब क्या उम्मीद करते हैं? ये वो लोग हैं जो जनाबे आला पैसा चाहिए, जिनको पैसा। नवाज शरीफ साहब अपनी जेब से इनको पैसे देते हैं किसी अदाकार को। वो मरियम नवाज शरीफ को कहेंगे एनू दो जी, कुछ दो, एनू कोई ड्रामे लगवा के दो। हम टी वाले ने फोन करो यार के इनू रोल दे दें, ARY वाले ने फोन करो इनू रोल दे दें, जियो वाले ने कोई इनू रोल दे दें, न्यूज़ चैनल कोई कॉमेडी शोज बा दो। तू मैंने राती फोन कराया कर, मैंने लतीफ़े सुनाया कर। ये आपको याद है ना जब सऊदीया में होते थे तो वो नवाज शरीफ साहब एक अदाकार है, एक कॉमेडियन थे, रंगीला साहब, उनको फ़ोन भी क्या करते थे, लतीफ़े सुनाओ, गप्पे शप्पे लगाते थे, उनका बैठ के हंसते थे। मैं नहीं कह रहा, किताबों में लिखा हुआ है, काफ़ी सारे लोग इस बात की तायीद करते हैं। तो इमरान खान साहब डिफरेंट आदमी थे। वहाँ पर फवाद चौधरी साहब आए, वो आते सारी मीडिया पे चढ़ गए कि जी आप अपना बिजनेस मॉडल तब्दील करें, बिजनेस मॉडल तब्दील करें, बिजनेस मॉडल तब्दील करें। ये नहीं हो सकता कि मीडिया सरकारी इश्तेहारात पर चले। बिल्कुल ठीक बात है। हुआ क्या, सारे मीडिया मालकान मिल गए, ठीक है। इसमें जियो था, इसमें दुनिया TV था, इसमें एक्सप्रेस न्यूज़ था, इसमें समा वाले भी शामिल थे, मुझे शायद याद पड़ता है इस टाइम में। मैं आपको बड़े चैनलों के नाम लेकर बता रहा हूँ। ARY इसमें शामिल नहीं हुआ था, डॉन न्यूज़ बिल्कुल था इसमें। इन सारों ने मिल गए, इन्होंने रोना धोना पीटना शुरू कर दिया। PBA इनके पास था, सुबह दोपहर शाम ये रोला डालते थे कि हाय हम लुटेंगे, हाय हम बर्बाद हो गए। मैं ARY में मौजूद था उस टाइम पे, मैं ARY की वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशंस पे बैठा हुआ था। मैं आपको ये बता सकता हूँ सारे चैनलों ने इमरान खान के दौर में अन्नेवाह पैसा कमाया है। इसके बावजूद इन सब ने सैलरियाँ रोकी, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरियों पे कट लगाए, एम्प्लॉयज़ को निकाला, डाउन साइजिंग की, दबा के जलील किया, पूरा एक बयानिया बनाया लुटेंगे बर्बाद हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
आज इस दौर में जब असल में मसले बने हुए हैं, टका टका के, मैं उसको पंजाबी का लफ्ज मैं यूज नहीं करना चाह रहा, टूटा मार के कट रहे हैं साफिया नू, कुत्ते जितनी इज्जत नहीं है इनकी, ठीक है, ये पंजाबी का लफ्ज है, बुरा लफ्ज नहीं है, सॉरी। रोज निकाला जाता है, उठा के बाहर फेंक देगा, दवा तो यहां से निकल। एक अफजल भट्ट साहब, वो मम्मी बन चुके हैं, फिरौन की बेवा बन गए, वो सुम बुक मुन हो गए। बाकी लीडरान वो चुप करके बैठे हुए हैं, चैनल वाले उनको नशे चढ़े हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने इश्तिहार देना है, हुकूमत के खिलाफ बोलोगे चपेड़े मारेंगे अगले। वो एक मामूली सी वजीर जिसकी कोई बड़े साफियों के सामने औकात नहीं होती थी, वो आज कहती है कि मुझे तो, मैं तो किसी एंकर का फोन भी नहीं उठाती। ये अपनी सीटें नहीं जीत सकती, आगे मरीम नवाज की सहेलियां आके तेंगड़ती हैं। आज मीडिया की ये औकात रह गई है, ये इन बाबों की वजह से रह गई है। ये जो बड़े बड़े लंबी लंबी कहानियां बनाते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसने कुछ नहीं सीखा, तहरीक इंसाफ बड़ी बदजुबान है, सोशल मीडिया ऐसा है, सोशल मीडिया पे ऐसा है। तहरीक इंसाफ का मसला सिर्फ एक है, मसला फवाद चौधरी का है, मसला इमरान खान का है। इमरान खान कहता था मुझे ब्लैकमेल ना करो मीडिया वालों, मैं आपको नहीं दूंगा पैसे, मैंने पैसे नहीं देने, मैं ट्वीट करके मैं गुजारा कर लूँगा, ठीक है, मैं ट्वीट करके गुजारा कर लूँगा, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। यहाँ पर ये कहते हैं भाई जितना पैसा लेना है पैसा लो, जितना पैसा लेना है पैसा लो, ठीक है। टिकटॉकर्स को कोई बंदा ला के डिलीवर करके दे रहा है, पंजाब हुकूमत ने सारे टिकटॉकर्स हायर किए हैं, उनके जरिए अपनी रीलें बनवा रहे हैं, ठीक है। सिंध गवर्नमेंट एंकरों पे जोर डाला हुआ है, वो किश्तियों में बैठ के मैनग्रूव्स में बैठ के जा रहे थे, जियो के एंकर पैसे लेके कर रहे थे भाई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो जिसको करार दिया जाता है, उसने पैसे लेके एक इलीगल सिगरेटों के खिलाफ प्रोग्राम किया, पैसे लेकर। तो इसलिए ये मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के खिलाफ ही रहेगा, चाहे इमरान खान सोने का ही बनकर क्यों ना आ जाए। खैर, फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।